मैं मैं रामकृष्ण मीना, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पाठ द्वितीय प्रथम प्रश्न पत्र में पेपर फर्स्ट में सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम केशवदास पिछली कक्षाओं में पेपर फर्स्ट में केशवदास के पदों का अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम में दूसरा अगला जो पद है वो है ताड़का शुभवत से है। पावक पवन मणि पनंग पतंग पित्र जीते ज्योतिवंत जग ज्योतिषि ने गाए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु केशव चराचर वेदा ने बताए हैं। आचार्य हमारे आज अंगी ओ अनंगी सब वर्णि सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अभिलेख्यों को भूषण को रूप धरे विश्व रूप आए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में रीतिवत काव्यधारा के जो आचार्य कवि केशवदास द्वारा रचित है, केशव की रामचंद्रिका के बालकांड से इस पद्यांश को लिया गया है और इसमें केशवदास जी ने सीता के स्वयंवर में आए हुए अनेक जो राजा हैं, असंख्य राजा हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन करते कहा है कि उसमें उस स्वयंवर में देश देश के अनेकों राजा आए थे और उन राजाओं के आने से सीता के स्वयंवर को देखने के आए थे। तो ऐसा लगा था भूपों के रूप में ही संसार का जो पूरा सौंदर्य है, समूचा सौंदर्य है, राजाओं के रूप में जनकपुरी आया हुआ था और उस जनकपुरी में राजाओं का समुच सौंदर्य देश में जो जनकपुरी में आया था उसको वर्णन करने में तो अनेक प्रकार के तत्व हैं, उनका वर्णन करते हैं। केशवदास जी कहते हैं, पावक पनंग पतंग पित्र ज्योति जग दोषी ने गाए हैं। अतर पावक यानी अग्नि, पवन यानी हवा वायु, मणिमनंग मणिधारी सर्प, पतंग यानी सूर्य, पितृ यानी जो पितृ का तात्पर्य यहाँ है पितृलोक निवासी जितने भी हैं। जीते ज्योतिवंत जग दोषी ने संसार में, जग यानी संसार में जितने भी ज्योतिषियों द्वारा परिगणित अनेक ज्योति वाले जो पदार्थ बताए हैं, जीते यानी जितने, ज्योतिवंत यानी ज्योति वाले पदार्थ, जग यानी संसार में, ज्योतिष यानी ज्योतिवंत अर्थात अग्नि, वायु, मणिधारी सर्प और जितने भी पितृलोक निवासी हैं, जितने भी ज्योति वाले चंद्र सूर्य आदि जो पदार्थ संसार में ज्योतिषियों ने बताए हैं, गाए हैं, कहे हैं, वर्णन किए हैं। इसी क्रम में आगे है, असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु केशव चराचर वेतन बताए हैं। अर्थात असुर प्रसिद्ध सिद्ध जन तीर्थों के साथ सिंधु, तीर्थ सहित सिंधु, तीर्थों के साथ सिंधु केशव चराचर वेदन बताए हैं। अर्थात वेदों द्वारा निर्दिष्ट समस्त चराचर, अचर और अचर तथा असुर, संसार प्रसिद्ध सिद्धजन, तीर्थों के साथ सिंधु, वेदों द्वारा निर्दिष्ट समस्त चराचर, अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी सब। एक तो अजर जो कभी बुढ़ापा नहीं, अमर, अज अंगी यानी शरीरी साकार, अनंगी अशरीरी निराकार इत्यादि जितने भी वर्ण सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं। अर्थात जितने भी अजर है, अमर है, अजय, शरीर साकारी है, निराकारी है इत्यादि समस्त जितने भी पदार्थ हैं, उनमें किसी में ऐसा गुण नहीं जो वर्ण ने सुनावे ऐसे कौन गुण। अर्थात ये जितने भी निराकार, ये साकार शरीर जारी है, मतलब अजर है, अमर है, अजय है, शरीर ये निराकारी तस्मत जितने भी पदार्थ इनमें किसी में ऐसा गुण नहीं है, ऐसा गुण पाए है, कोई गुण प्राण नहीं है जो सीता के स्वयंवर को रूप को अवलोक को
अतः सीता के स्वयंवर को देख करके उपस्थित राजा वर्णन कर सके। वस्तुतः सीता स्वयंवर की शोभा देखने के लिए सीता के स्वयंवर रूप अभिलेख एक भूषण को रूप धरे विश्व रूप आए हैं, अर्थात वस्तुतः सीता स्वयंवर की शोभा देखने के लिए संसार का समुचित सौंदर्य ही राजाओं के वेश में जनकपुरी आया है। अतः पावक पनक मणि मनंग पतंग ज्योति जतन गाए हैं, अर्थात अग्नि, वायु, मणिधारी सर्प, सूर्य और पितृलोक निवास जितने भी ज्योति वाले परिगणित अनेक ज्योति वाले जो पदार्थ हैं, असुर है, संसार प्रतिष्ठित जिन्न है, तीर्थों के साथ सिंधु है, वेदों द्वारा निर्दिष्ट समस्त चराचर, अजर है, अमर, अज, शरीरी, अशरीरी इत्यादि समस्त जितने भी पदार्थ हैं, इनमें से किसी में ऐसा गुण नहीं जो समस्त ये सीता के स्वयंवर में उपस्थित राजाओं की शोभा का वर्णन कर सके। अर्थात वस्तुतः सीता स्वयंवर को शोभा देखने के लिए संसार का समुचित सौंदर्य ऐसा लग रहा है। जिस राजाओं के वेश में भूपन को रूप धरे, तो राजाओं का वेश धारण करके विश्व दूर धरे संसार, मतलब संसार का संपूर्ण जो सौंदर्य है वही वहाँ विराजमान है। लेकिन इनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उस महानता का पूरा सौंदर्य का चित्रण कर सके। तो इस पद में कवि ने सीता स्वयंवर में उपस्थित राजाओं की शोभा का वर्णन किया है। संसार के सारे पदार्थ उस शोभा का वर्णन करने में असमर्थ बताए हैं। केशव की भाषा जैसे ब्रज भाषा है और उन्होंने इसमें सतम शब्दावली का भी प्रयोग किया है। केशवदास को अलंकारवादी कहा गया है। इनमें अनेक अलंकार देखने को मिलते हैं, जहाँ ए की बार बार आवृत्ति होती है या पे की आवृत्ति होती है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जय वर्ण, पंचम वर्ण आदि जो वर्ण बार बार रहता है तो अनुप्रास की होती है। और एक अतिरिक्त अलंकार राजाओं के विश्वरूप कल्पना होने से यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार भी मानो, जानो, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और ये है केशवदास ने रामचंद्रिका के बालकांड से लिया गया है, जिसमें सौंदर्य का सीता के स्वयंवर को देखने के लिए जो अनेक राजाएं हैं उन्हीं को शोभा का चित्रण किया गया है। आगे है वो है दमनती इंदुमते रति राति दिन हुई ने छबीली छिन छवि इन्हें जो सिंगारिये केशव जलात जल जात जात वेद ओप जात रूप बापरो विरूप सो निहारिये मदन निरूप निरूपन निरूप भयो चंद भव रूप अनुरूप के विचारिये सीता जी के रूप पर देवता को रूप को है रूप ही के रूप के वारी वारी डारिये। प्रस्तुत पद्यांश ये भी केशवदास द्वारा रामचंद्रिका के प्रबंध काव्य में बालकांड से दिया गया है। और केशव ने रामचंद्र का जो एक ख्याति प्राप्त मूल आधार काव्य रचना है, इसमें सीता सौंदर्य से संबंधित इस पद में कवि सीता के अनंत सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं वो है दमनती इंदुमती रति राति दिन हुई ने छबीली छवि इन्हें जो सिंगार। सीता जी के सौंदर्य के समक्ष देखो, यह इसमें पद में सीता का रूप वर्णन। तो सीता जी के सौंदर्य के समक्ष दमयंती, इंदुमती और रति जो संसार में अपने अनंत सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है, वो है दमयंती, इंदुमती, रति राति दिन होई ने छबीली छवि इन्हें जो श्रृंगार। यदि इनका श्रृंगार बिजली की शोभा से किया, छवि यानी शोभा, छवि यानी बिजली, इन्हें जो श्रृंगार, अगर इनका श्रृंगार बिजली की शोभा से किया जाए तो भी ये सीता जी के सदृश सुंदर नहीं हो सकते। इनके का जो अपने आप में दमयंती यानी राजा नल की पत्नी, इंदुमती यानी राजा अज की पत्नी और रति यानी कामदेव की पत्नी अगर किया है, अर्थात ये भी उनकी सुंदरता के सामने, अर्थात संसार में राजा नल की पत्नी दमयंती, इंदुमती राजा अज की पत्नी और रति यानी कामदेव की पत्नी, ये क्या है? कुछ नहीं, वो है ना, क्या है? दमयंती, इंदुमती, रति, अर्थात राजा नल की पत्नी,
राजा अज की पत्नी और कामदेव की पत्नी, ये तीनों रात दिन हुई न हुई तो ये कभी इनके बड़ा सुंदर नहीं हो सकती। छबीली छवि छिन छिन, अर्थात इनकी छबीली यानी सुंदरी, छिन छिन यानी बिजली, अतः अगर बिजली से भी इनके अगर श्रृंगार करें, श्रृंगार यानी श्रृंगार किया जाए तो भी उसके सदृश उनके समान सुंदर नहीं हो सकती। आगे है केशव लजात जल जात जात वेद ओप जात रूप बापरो विरूप। तो सीता के अपूर्व सौंदर्य को देखकर केशव लजात जलजात जात वेद, तो यहाँ केशव ने केशवदास कहते हैं, लजात यानी लज्जित हो जाते, जलजात यानी कमल, जात वेद यानी अग्नि, और ओप यानी आभा यानी कांति। अर्थात सीता के जो रूप सौंदर्य को देख करके कमल और अग्नि की कांति भी फीकी पड़ जाती। कमल इस जल जाते यानी कमल, और जात वेद यानी अग्नि, अर्थात जो कमल है, अग्नि है, ये अपने कांति से बहुत प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन ये भी सीता के आनंद जो सौंदर्य है, पूर्व जो सौंदर्य है, उसको देखकर कमल और अग्नि की कांति भी फीकी पड़ जाती है। जातवेद ओप, जल जाते यानी कमल, जातवेद अग्नि, ओप यानी कांति, जातरूप वापरो विरूप। बेचारा सोना, जातरूप, जातरूप सोना स्वर्ण, वापरो यानी बेचारा, विरूप यानी कुरूप हो जाता, सोनिहारी, तो उसको देखने पर यह उसके समक्ष, अर्थात सीता के रूप सौंदर्य को देखकर कमल और अग्नि की कांति भी फीकी है, और बेचारा सोना कुरूप दिखाई देने लगता है। सोना भी चमकीला होता है, जो पीला होता है, लेकिन जातरूप वापरो विरूप सोनी है, जातरूप सोना ना बेचारा भी अपनी कांतिहीन हो जाता है, सोनिहारी मतलब कांतिहीन हो जाता है, कुरूप हो जाता है। मदन निरूपण निरूपण निरूप भयो, चंद्र भव रूप अनुरूप के विचारी। सीता के सौंदर्य निरूपण करते समय रूप धारण करने वाले चंद्रमा से सीता जी की क्षमता करना व्यर्थ। मदन निरूपण निरूपण निरूप भयो,